कभी सोचा है कि एक सिंपल लूप से ऐसे अमेजिंग पैटर्न्स बना सकते हैं जो दिखने में कॉम्प्लेक्स लगते हैं, जैसे एक पिरामिड, एक बटरफ्लाई। अगर आज का वीडियो पूरा देखा तो तुम भी ऐसे पैटर्न्स लिख पाओगे बिना किसी दिक्कत के। चलो शुरू करते हैं। पैटर्न्स प्रिंटिंग प्रोग्रामिंग का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो लॉजिक बिल्डिंग इम्प्रूव करता है, और सबसे बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल बिगिनियर फ्रेंडली है। आज हम बेसिक से शुरू करेंगे। एक सिंपल स्क्वायर पैटर्न से प्रिंट करेंगे यूजिंग पाइथन। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसको कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। एक नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। जो हमारा आई होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को। यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 एंड 5। ये जो हम लोगों की रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? आई। यहाँ पर हम लोगों को नंबर्स डाउन नोट डाउन करने से एक हेल्प मिलती है कि हम लोगों को आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है और कहाँ पर एंड करनी है। वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे और कॉलम 5 तक एंड करेंगे, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे से। जे हमारा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को और आई हमारा रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि पाइथन का हम लोग कोड कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग वाइल लूप के हेल्प से यहाँ पर पैटर्न प्रिंट करवाएंगे। आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। जैसा हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ रो जो एंड हो रही है वो कहाँ हो रही है? 5 पर एंड हो रही है। जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। वाइल जे लेस देन इक्वल टू 5। जे भी हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा था, जिसको हम लोग नंबर ऑफ कॉलम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 5 पर एंड हो रहा था। हम लोगों को यहाँ सिंपल प्रिंट स्टार करवाना है, और यहाँ पर हम लोग जे प्लस इक्वल टू 1, जे को एक एक इंक्रीमेंट करेंगे, और आई प्लस इक्वल टू 1। अगर हम लोग प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पर एक सिंपल लाइन आती है हम लोग। यहाँ पर हम लोग एंड इक्वल टू एक सेपरेटर पास करेंगे, जो हमारी लाइन को सिंगल लाइन में लाएगा। और अब यहाँ पर हम लोगों के पास 5 स्टार के बाद लाइन को ब्रेक करना है। तो आफ्टर द इनर लूप हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर एक खाली प्रिंट पास करेंगे जो लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा। रन करवाते हैं यहाँ पर हम लोगों का सिंपल पैटर्न तैयार है। अब अगर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करवाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है हम लोगों के पास। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में, मीन्स रो और कॉलम काउंट करना होगा। रो और कॉलम काउंट करने के लिए हम लोग इसको एक मैट्रिक्स के अंदर डालेंगे। मैट्रिक्स मीन्स कुछ इस टाइप से हम लोग रो और कॉलम्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहला काम हम लोग जो करेंगे वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम को काउंट करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? आई को। एंड अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5। अभी हम लोगों ने जो स्क्वायर पैटर्न देखा, उसके अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्टार्स प्रिंट करवाने थे हर रो और हर कॉलम के ऊपर। बट इस बार हम लोगों को वाइड स्पेसेस भी प्रिंट करवानी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? आई की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर हम लोगों के पास 5 रोज़ है, तो हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ लिख ली। यहाँ पर हम लोगों ने 5 रोज़ लिख ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जे की वो वैल्यूज़ लिखेंगे जहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा है। मीन्स अगर हम लोग देखें आई इक्वल टू 1 है, तब जे की कौन सी वैल्यू पे स्टार प्रिंट हो रहा है? तो जे इक्वल टू 1 पे भी स्टार प्रिंट हो रहा है। तो 1 के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1। 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो 1 और 2 दोनों कॉलम्स पे क्या प्रिंट हो रहा है? स्टार प्रिंट हो रहा है। 3 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 1 2 और 3 पे स्टार प्रिंट हो रहा है। 4 के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 1 2 3 और 4 पर स्टार प्रिंट हो रहा है। और 5 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 5 के लिए 1 2 लेके 5 तक स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर आई और जे की वैल्यूज़ लिखी है। अब हम लोगों को यहाँ पर कंडीशन फाइंड करनी है। अब कंडीशन फाइंड करने के लिए ये अब बात याद रखना आप लोग, जब भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल या वाइड स्पेस रिलेटेड, जब भी हम लोग वाइड स्पेस रिलेटेड अगर हम लोग कोई पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग उसके लिए एक कंडीशन फाइंड करेंगे। कंडीशन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर आई की सारी वैल्यूज़ लिखेंगे।
आई इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। अब जे के लिए हम लोगों को कंडीशन लिखनी है। ये बात याद रखना कि हमेशा जे के लिए ही हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आई की वैल्यू जब 3 है तो जे के लिए हम लोग क्या कंडीशन लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखो 3 से लेस देन वैल्यूज़ पे हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जे लेस देन इक्वल टू 3। वैसे ही अगर हम लोग 4 के लिए बात करें तो 4 से लेस वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू 4। 5 के लिए अगर हम लोग बात करें तो 5 से लेस वैल्यूज़ पे स्टार प्रिंट हो रहा है जे की, तो जे लेस देन इक्वल टू 5। वैसे ही अगर 2 की बात करें तो जे लेस देन इक्वल टू 2। 1 की बात करें तो जे लेस देन इक्वल टू 1। याद रखना ये सारी कंडीशंस हम लोगों को सेम पैटर्न में लिखनी है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो आई की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5, वही हम लोगों के पास लेस देन में भी वैल्यूज़ आ रही है। जे लेस देन इक्वल टू 1 जो आई की वैल्यू है वही है, जे लेस देन इक्वल टू 2 जो आई की वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिख सकते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई। इस कंडीशन के बेसिस पे पैटर्न प्रिंट करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग पैटर्न लिखने का तरीका समझेंगे, उसके बाद इस कंडीशन को लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू 1 जो हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये एंड हो रहा है 5 पर, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। जे इक्वल टू 1 वाइल जे लेस देन इक्वल टू 5। जे हमारा जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। यहाँ पर इफ में वो कंडीशन लिखनी है जहाँ पर हमारा प्रिंट होने वाला है स्टार, कॉमा यहाँ पर आप याद रखना कि एंड इक्वल टू वाइड स्पेस पास करते हैं, एल्स हम लोगों को प्रिंट क्या करवाना है, वाइड स्पेस। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग वहाँ पर प्रिंट करवाएंगे वाइड स्पेस। यहाँ पर हम लोग जे प्लस इक्वल टू 1 करते हैं। लाइन को ब्रेक करने के लिए हम लोग प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे, और आई प्लस इक्वल टू 1। यहाँ पर इफ में हम लोगों ने एक कंडीशन फाइंड करी थी। कंडीशन क्या है हम लोगों के पास, जे लेस देन इक्वल टू आई। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जे लेस देन इक्वल टू आई और रन करवाते हैं। आप यहाँ देखो हम लोगों की जो मैट्रिक्स है वो पूरी तरह से प्रिंट हो रही है, और राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है, बाकी जगह वाइड स्पेस प्रिंट हो रही है। अब तुम्हारी बारी, एक इन्वर्टेड राइट एंगल ट्राइंगल का पैटर्न लिखो और कमेंट्स में बताओ कि कैसा रहा। और अगर तुम्हें पैटर्न्स और लूप सीखने हैं तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो। अगले वीडियो में हम पिरामिड और डायमंड पैटर्न्स देखेंगे।